हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नंबर 1 ऑनलाइन क्लासेस पे। दोस्तों मैं हूं गोविंद यादव। आज जो आपके बीच में लेके आए हैं वो है त्रिकोणमिति का जो मान वाला हमारा होता है, मान साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री निकालने का सबसे बेहतरीन ट्रिक। एकदम शॉर्टकट, याद नहीं होता है ना, एक बार इसको देख लीजिए पूरा। यदि याद नहीं हो तो तब कहिएगा आपकी याद नहीं हुआ और कमेंट में लिख दीजिएगा कि हमें समझ में नहीं आया। मेरे भाई यहाँ पे काम क्या करना है आपको, सबसे पहले इस प्रकार से आपको सारणी बना लेना है। आपको क्या करना है, एक सारणी बनाना है, किताब में ये बना हुआ है ना। यहाँ आपको बताया जाएगा कि इसको डायरेक्ट याद आप किस प्रकार से रख सकते हैं, और यदि आप भूल जाते हैं तो परीक्षा में डायरेक्ट आप तुरंत कैसे बना लीजिएगा और इसके मदद से आप सारा सवाल को कैसे बनाइएगा। आप ये इसके बारे में जानते हैं कि त्रिकोणमिति में बहुत जगह आपको काम करने के लिए आएगा, जैसे कि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है tan 45 का मान क्या होगा, या नहीं तो कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या 10th क्लास में, तो ये विशेष करके है ना। काहे कि इसके बगैर आपका त्रिकोणमिति अधूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिकोणमिति अधूरा हो जाएगा। तो इसको बड़ा ही बारीकी से समझना है, ध्यान से, कि ये है क्या और आप कैसे चुटकी में यूँ देखते देखते आपको सारा मान निकालने का तरीका पता चल जाएगा, ताकि आपको कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो। तो इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया, ये आपका वीडियो का पार्ट 8 बन रहा है। कौन बन रहा है? पार्ट 8। पार्ट 7 यानी 1 से लेकर 7 तक यदि अभी तक आपने उसको नहीं देखा है, जिसमें हमने 8.1 का सारा सवाल करा दिया है एकदम बेहतरीन ढंग से, त्रिकोणमिति क्या होता है एकदम परिचय के साथ, तो उसको जरूर से जरूर देखें। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, पहले इस सूत्र को देखिए, इस तरीका को देखिए यदि इस चैनल पे नए हैं तो। उसके बाद आप काम क्या कीजिए, यदि आपका दिमाग में बैठ जाता है ना, सॉलिड अच्छा से समझ में आ जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, और वीडियो यदि आपको ज़्यादा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। चलते हैं। अब हमारा काम क्या है, एक सारणी बना लिए इस प्रकार से। जैसे सारणी बनाए तो यहाँ पे आपको लिखना है थीटा कोण, यहाँ पे कोण लिखना है। और देखिए, और साइन थीटा कॉस थीटा जो नाम होता है त्रिकोणमिति में 6 सदस्य है ना। त्रिकोणमिति का परिवार कितना है? 6 गो है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। एक बात और अब बता दे रहे हैं आपको। क्या बात बता दे रहे हैं कि साइन थीटा का एक सूत्र होता है। साइन थीटा जो है ना, साइन थीटा का यदि आप बात करते हैं साइन थीटा का, तो ये होता है 1/cosec। कोसेक थीटा का क्या होता है? साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ यदि आप कोसेक लिख दीजिएगा ना तो ये हो जाएगा 1/साइन थीटा। यानी साइन का उल्टा होता है कोसेक और कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन होता है। उसी प्रकार से ये है इसका उल्टा, है ना, कॉस होता है, और कॉस का क्या हो जाता है आप यहाँ पे देख सकेंगे। कॉस का कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। सेक थीटा यहाँ पे आप देख सकते हैं, कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक थीटा होगा। तो सेक का उल्टा कौन होगा? कॉस थीटा हो जाएगा। सेक का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस। कॉस का उल्टा हो जाएगा सैन। यानी कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। ये है आपका तरीका। और टैन का होता है क्या? कॉट होता है। टैन का आप देख लीजिए यहाँ पे, टैन थीटा बराबर आप देखिएगा 1/कॉट थीटा होता है। क्या होता है? 1/कॉट थीटा, है ना, 1/कॉट थीटा। और कॉट का क्या हो जाएगा? तो 1/टैन हो जाएगा। कॉट का हो जाएगा 1/टैन। यहाँ तक आपने बढ़िया से देखा, है ना। अब देखिए आगे, आगे क्या है आपका यहाँ पे, ये तो उसका उल्टा हो गया, ये उल्टा आपको अवश्य याद होनी चाहिए, है ना। आगे क्या होता है, एक सूत्र और आपका होता है कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा, क्या हो जाएगा? साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। टैन थीटा बराबर एक सूत्र आपका क्या हो जाएगा? साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बटे साइन। ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, है ना। इसका क्योंकि उल्टा होता है, ये सारा सूत्र आपको ये दिमाग में होनी चाहिए इसको सीखने के लिए। आप ध्यान में देख लीजिए एक बार। साइन का क्या होता है? कोसेक थीटा। कॉस का होता है सेक थीटा। सेक का टैन का होता है कॉट थीटा। इतना समझ में आ गया, है ना। चलिए अब आगे का बात करते हैं। इसको डायरेक्ट निकाला किस प्रकार से जाए, आप क्या कीजिएगा, यहाँ 0, 30, 45, 60, 90 इसका मान निकालना है। तो आप क्या कीजिए, लिखिए 0,
1 2 3 और 4 तक। कहाँ तक लिख लीजिएगा? 4 तक। 4 तक एकदम लिख लीजिए, एकदम 4 तक लिख लीजिए। उसके बाद नीचे में 4 से सभी में भाग दे दीजिए। सभी में भाग देना है, क्या करना है? सभी में 4 से भाग देना है ना, सभी में 4 से भाग देना है। और देखिए अगला काम क्या करना, सबसे पहला काम आपने क्या किया? 0 1 2 3 4 लिख दिया, 0 1 2 3 4 लिख दिया। उसके बाद क्या किए? 4 से सभी में भाग दे दिए। देखिए 1 2 3 यहाँ पे लिख दिए इस प्रकार से। अब देखिए आगे यहाँ, अब आपका काम क्या है कि इसके ऊपर पे रूट दे दीजिए। क्या देना है? रूट। ये सब काम कर देना है, रूट चढ़ा दिए सभी पे, है ना, रूट सभी पे दे देना है ना, सभी पे रूट दे देना है। क्या किए? सबसे पहला काम 0 1 2 3 4 लिख दिए। उसके बाद हमने क्या किया? सभी पे रूट चढ़ा दिया, सभी पे रूट चढ़ा दिया। तो आगे देख लीजिए इसमें। अब देखिए काम करना क्या है, आप इसका आप जान रहे हैं ना, रूट का मतलब क्या हुआ। देखिए एक बात और ध्यान से देख लीजिए, यदि आपका यहाँ a/b है ना, इसके ऊपर पे इस प्रकार से रूट है, तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, √a/√b है ना, या √a/√b है तो टोटल पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पे आप क्या कीजिए कि √0 का यानी 0 का वर्गमूल निकालिएगा तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। और इसका √4 का यदि वर्गमूल निकालते हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए टोटल पे रूट है ना, तो आप अलग अलग यदि कर दीजिएगा तो 0 का तो अलग हो जाएगा, 4 का अलग हो जाएगा, 0 का अलग, 4 का अलग। 0 का वर्गमूल आपका क्या निकल के आएगा? 0। 0 का वर्गमूल क्या निकल के आएगा? 0। नीचे √2 का 4 का क्या निकल के आएगा? √4 का वो निकल के आएगा आपका 2। क्या निकल के आएगा? वो 2 निकल के आएगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अब चलते हैं, 0 में यदि 2 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? आपका 0 ही होगा। क्या होगा? 0। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे रूट के अंदर में 1/4 है, 1 पे देखिए दोनों को बांटिएगा तो रूट पे 1 पे रूट होगा, 4 पे रूट होगा, यानी 1 का वर्गमूल आप निकालिएगा तो आपका 1 होगा, और 4 का निकालिएगा तो वो क्या होगा? आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी क्रम में यदि अब आगे चलते हैं तो ये तो 1/2 रह ही गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये 1/2 हो गया। अब देखिए √2 है ना, √2 दोनों को यदि बांटते हैं तो √2 हो जाएगा, नीचे √4 हो जाएगा। √2 तो ऊपर में रहिए जाएगा आपका, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे देख लीजिए, आगे क्या है कि आगे आपका है यहाँ पे √3 रह जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। और आगे क्या हो जाएगा? 4 से 4 को कटा दीजिएगा तो 1 का वर्गमूल निकालिएगा तो वो आपका 1 ही प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त। अब जरा यहाँ ध्यान से एक बार देखिए, यहाँ पे क्या काम किया? यहाँ पे कटाया ना तो 1 निकला, यहाँ पे भी पहले आप कटा दीजिए, कटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे कटाते हैं तो 1, यहाँ पे 2, और 1 और 2 हो गया हमारा। 1 का तो वर्गमूल निकलेगा आपका, 1 का वर्गमूल निकलेगा 1, लेकिन √2 का जो है √2 ही रह जाता है ना, √2 का √2 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह आपका निकल के आ गया किसका? साइन का मान। किसका निकल के आ गया? साइन का मान निकल के आ गया, है ना, साइन का मान निकल के आ गया। तो अब देखते रहिए, यहाँ पे आप भर लीजिए 0, यहाँ पे क्या भरिएगा? 0। साइन 0 का मान निकल गया, 30 का मान 1/2 निकल के आया, 45 का मान 1/√2 निकल के आया, और 60 का यदि बात करते तो वो आपका जो है √3 के बट्टे में 2 निकल के आया, और 90 का बात करते हैं तो वो क्या निकल के आया? 1। ये बात समझ में आ गया ना? बस इतना ही, इसमें थोड़ा सा परेशानी था, वो परेशानी कुछ नहीं था। 1 2 3 4 लिखना है, बटे में 4 लगाना है, 1 2 3 4, और बटे में 4 जो कटने वाला है उसको कटा देंगे, जैसे 4 कटने वाला था, ये कटने वाला था। उसके बाद 0 का वर्गमूल 0/2 हो जाएगा, इसका 2 हो गया तो 1/2 हो गया, 0/2 तो 0 रह जाएगा, 1/2 ही रह गया। इसको कटा दिए तो 1
1 के बटे में 2 हो गया, रूट चढ़ाएंगे तो क्या होगा, 1 का वर्गमूल 1, √2 का तो 2 ही रहेगा। यहाँ पे √3 का वर्गमूल रह गया √3, लेकिन यहाँ पे 2 निकल के आ गया हमारा बाहर 4 से, और इसको कटा दिए तो 1 का 1 ही रह गया। चलिए ये समझ में आ गया, ये था हमारा साइन का मान। ये किसका मान था, साइन का मान था, है ना। अब जब साइन का मान आ गया आपका, जब साइन का मान आ गया तो अब क्या करना है आपको, ये इधर से है ना, इधर से उठा के यहाँ पे लिखते आ जाइए। यहाँ पे 1 लिख लीजिए, उसके बाद इसको यहाँ पे लिख लीजिए √3/2, और इसको क्या करना है, जगह पे लिखना है। ये बीच में है तो बीच में रह जाएगा। अब ये यहाँ आ जाएगा आपका, और ये यहाँ पे आ जाएगा। देखिए कॉस का निकालना कितना आसान है। कैसे आसान है, आपने क्या किया, इसको निकाल लिया, क्या तरीका था वो तो आपने देखा। उसके बाद इसको यहाँ पे लिख दीजिए, इसको यहाँ पे लिख दीजिए, इसको यहीं पे रहने देते, इसको यहाँ और इसको यहाँ। उसके बाद सिर्फ उधर से लिखते आ जाना, इधर से गए फिर उधर से आगे। अब आगे आपका प्रोसेस क्या है, आगे आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि tan थीटा बराबर सूत्र आपको नजर आ रहा है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। आगे क्या है ये आपने देख लिया, ये सूत्र है। अब देखिए ये आप समझ चुके हैं कैसे बनाए। अब काम क्या करना है, हमको tan का मान निकालना है, तो sin का मान में cos का मान से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। sin बटे cos होता है, इसको इससे भाग यदि देते हैं आप तो आपका tan का आंसर निकल के आता है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं ना, मिटाते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या करना है, tan का मान निकाल लेते हैं। tan के लिए भी अभी हमने बताया कि क्या सूत्र है आपका, तो देख रहे हैं यहाँ 0/1 है ना, 0 के बटे में 1 क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये 0, क्या हो जाएगा 0। तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, 0 लिख लिए। अब देखिए दूसरा क्या है, साइन में cos से भाग देना, यानी 1/2 में 1/2 में √3/2 से भाग देना है ना। तो काम क्या कर सकते हैं आप क्या कीजिएगा, आगे 1/2 लिखिए, और नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, और ये बीच वाला जो है नीचे में रह जाएगा, और इसको इससे काट देते हैं तो ये क्या निकल के आता है, 1/√3। ऐसे भी 1/√3 नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से 2 को काट दीजिए, जैसे कि ये तो आपका निकल गया ना 1/√3। और यदि आप इससे भी ज़्यादा कष्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से भी सोच सकते हैं कि 2 में से 2 तो कट गया, 1/√3 बचा, 2 में से 2 कटा 1/√3, या नहीं तो आप यहाँ भी कटा सकते हैं 2 को 2 से, तो 1/√3 ऐसे भी बचेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तो प्रोसेस तो आप देख रहे हैं कैसे बना सकते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस है। सेम प्रोसेस क्या है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 1/√2 को 1/√2 से भाग दीजिएगा। यदि 1/√2 को 1/√2 से भाग दीजिएगा तो आपका एक बार में दोनों कट जाता है ना, तो आपका आंसर ऐसे भी 1 आता है। चाहे इसको ज़्यादा जो प्रोसेस है आप उससे भी कर लीजिए तो वो भी बात वही होगा, इससे ही कटेगा, इससे कटेगा, इससे भी कट के 1 आएगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं दोनों बराबर है, इससे इसको कटाना है तो 1 बचेगा, और tan आपका 45 निकल के क्या आ गया, 1 आ गया। तो चलिए आगे देख लिया जाए। आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे √3 के बटे में 2 है, और यहाँ पे 1/2 है। तो क्या कीजिएगा, 2 से 2 को कटा देना है, √3 बच रहा है ना, बचने में 1 का कोई विशेष मतलब है नीचे में नहीं है ना, तो ये आपका निकल के आ गया क्या, √3। ये क्या निकल के आ गया, √3। क्या करना है, 2 से 2 को कटा देना, √3 बच जाएगा। और आप देख रहे हैं कि यदि आप 1 को 0 से भाग देंगे, यहाँ 0 में 1 से दिए थे, यहाँ 1 में 0 से देंगे, तो ये जो आपका आएगा वो आ जाएगा इन्फिनिटिव, यानी अपरिभाषित। क्या आएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित बोलिए या इन्फिनिटिव बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। अब ये 3 निकल के आ गया हमारा, ये 3 निकल के आ गया ना। अब देख लेते हैं हम लोग किसको, कोसेक को, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन का मान, कॉस का मान और tan का मान। अब निकालना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा निकालना है जो कि साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। तो चलिए आगे देख लेते हैं इस सवाल में। तो आप यहाँ पे काम क्या कीजिएगा,
कोसेक निकालना है ना, तो 1/sin 0 से भाग दीजिए, इसका मान से भाग देना है, यानी इसको उल्टाना है तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा नीचे में 1 लिखिएगा, नहीं कुछ तो 1 लिखिएगा और उल्टाइएगा तो 1 ऊपर 0 नीचा। यहाँ पे देखिए 1 लिख दीजिए, कुछ नहीं तो उल्टाने के लिए कुछ न कुछ तो होना चाहिए ना। यहाँ पे 1 लिखे और उल्टा देंगे तो वो 1 ऊपर 0 नीचा, और 1 में 0 से भाग दीजिएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो परिभाषित हो जाएगा, यानी इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो चलिए आगे काम क्या करना है आपको, 1/2 है ना, साइन थीटा 30 डिग्री का मान 1/2 है, कोसेक 30 निकालना है ना, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, तो इसका उल्टा होता है तो इसको आप उल्टाइए, क्या करिए, उल्टा दीजिए। 2 को ऊपर में 1 को नीचा में, तो 1/2 को उल्टाइएगा तो 2/1 होगा, और 1 का नीचे में कोई मान नहीं होता, यहाँ आपका हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, 2। आगे आप देख सकते हैं 1/√2 है ना, 1/√2 है तो इसको उल्टाइएगा तो √2/1 होगा, और √2 के बटे में 1 का मतलब √2 क्या हो गया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं √2। अब आगे देख लीजिए ये किसका है, यहाँ पे √3/2 है ना, √3/2 को यदि आप उल्टाते हैं, इसको यदि उल्टाते हैं तो 2/√3 होगा ना, तो यहाँ पे लिखिए 2/√3, यानी 2 के बटे में √3। यहाँ 1 को उल्टाइएगा, 1 के बटे में 1 मानिए और उल्टाइए या सीधा कीजिए तो 1 ही होगा, है ना, 1 ही होगा। इसका हो गया। अब चलते हैं हम लोग कॉस में। कॉस किसका हो, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो अब इसको उल्टाइए तो जरा सा, 1 को उल्टाइए, 1 के बटे में 1 यदि करते हैं आप, यहाँ पे आप काम क्या कर सकते हैं, आप इसको क्या कर रहे हैं, उल्टा रहे हैं, या नहीं तो उल्टाइए, या नहीं तो काम क्या कीजिए, आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए डायरेक्ट 1, इसको यहाँ पे लिख लीजिए 2 के बटे में √3, इसको तो जगह पे रहना है और इसको यहाँ आ जाना है, और ये यहाँ पे आ जाएगा आपका, है ना। क्या काम किए हम, इसको निकाल लिए और इसको यहाँ पे जगह पे रहा, ये यहाँ और ये यहाँ, जैसे हमने साइन और कॉस के साथ किया वैसे कॉस और सेक के साथ कर दिया, है ना, कोसेक और सेक के साथ कर दिया। अब बात करते हैं टैन और कॉट का। किसका बात करते हैं, टैन और कॉट का। टैन और कॉट का क्या बात होगा, टैन 0 का मान आप देख रहे हैं ना, इसको उल्टाना है तो 0 के बटे में 1 मानिए, उल्टाइए तो 1 के बटे में 0 होगा, 1 के बटे में 0 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इन्फिनिटिव, है ना, इन्फिनिटिव हो जाएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे अब इसको उल्टाना है, देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 1/√3 है ना, 1/√3 को आप क्या करिएगा, उल्टाइएगा तो √3 के बटे में 1 होगा, √3 के बटे में 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि √3 हुआ, इसका मतलब √3 हो गया, है ना, इसका मतलब √3। और आप देख सकते हैं कि tan 45 का मान क्या है, 1 है, इसका मतलब 1 को 1 से भाग दीजिए और 1 लिख लेंगे बटे में, इसको पलटाइए या कुछ कीजिए तो 1 ही रहेगा, यानी tan 45 भी 1, cot 45 भी 1। अब चलते हैं इससे आगे। अब इसको यदि नीचे में कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, यदि कुछ नहीं तो 1 मानते हैं 1/√3। यहाँ क्या काम करना है, काम क्या करना है ना, √3 ऊपर में है ना, √3 है और नीचे में क्या मान लीजिएगा इसके 1, और पलटाइएगा तो 1 ऊपर √3 नीचा, तो यहाँ पे लिखिए 1 ऊपर √3 नीचा। अब यहाँ पे क्या है, 0 है ना, तो 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं यदि ये 0 था तो ये इन्फिनिटिव, अब ये इन्फिनिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, है ना। चलिए ये था हमारा सारणी। चलिए अब यहाँ तक ये था आपका तरीका। अब हम काम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, और इसको मिटा देते हैं हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या कॉपी में उतारना है तो आप उतार सकते हैं। तो चलिए ये था हमारा सारणी जिसको बनाना था और आपको बना के दिखा दिया, आप सीख चुके हैं। अब आप इसका काम क्या कर सकते हैं, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में उतार लेते हैं, जितना भी एक्स्ट्रा चीज़ है हम उसको मिटा दिए हैं। तो चलिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। और इसका अगला पार्ट इसके बाद आपको मिलेगा, यानी पार्ट 9
इसका सारा 8.1 का पार्ट 1, 2, 3 करके बता दिया गया है और इसी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, जिसका कि प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है। यदि अभी तक आप उसको नहीं देखे तो उसको भी देखिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।